अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक इज़ अ डाटा स्ट्रक्चर। इट कंटेन्स ऑल इंफॉर्मेशन फॉर अ प्रोसेस टू बी यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग इट्स एग्जीक्यूशन। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक एक डाटा स्ट्रक्चर है। इसमें वो तमाम इंफॉर्मेशन होती है जो कि प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए और उसको एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हमें दरकार होती है। इट ऑल्सो कंटेन्स द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द रिसोर्स अलोकेटेड टू द प्रोसेस। अब रिसोर्स का क्या मतलब है? रिसोर्स का मतलब है वो तमाम हार्डवेयर्स मीन्स CPU, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, जितनी भी डिवाइसेस एक प्रोसेस को ज़रूरत होती है एग्जीक्यूशन के लिए, उस सब का भी रिकॉर्ड जो है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में रखा जाता है। एवरी प्रोसेस हैज़ इट्स ओन PCB। हर प्रोसेस का अपना प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है। अक्सर बच्चों ये चीज़ें जो है MCQs वगैरह में भी पूछ ली जाती हैं कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में क्या चीज़ें होती हैं। तो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में प्रोसेस से रेलेवेंट वो तमाम इंफॉर्मेशन होती है जो इसकी एग्जीक्यूशन में उसको नीड होती है। अब हर प्रोसेस का अपना प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि एक ही प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक सारे प्रोसेसेस के लिए होता है। एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस का एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होगा। दूसरा प्रोसेस है, उसका अपना PCB होगा। तीसरा प्रोसेस है, उसका अपना PCB होगा। मीन्स हर प्रोसेस का अपना प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है। द प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब चूँकि हर प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में प्रोसेस से रेलिवेंट हर चीज़, हर तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, इस वजह से PCB जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रोसेस के लिए। इट शुड बी स्टोर्ड इन प्रोटेक्टेड एरिया वेयर द यूज़र कैन नॉट एक्सेस इट। इसको ऐसी जगह पर स्टोर करना चाहिए जहाँ पर यूज़र की एक्सेस ना हो, ठीक है। इट शुड बी प्रोटेक्टेड, इसको ऐसी जगह पर स्टोर्ड होना चाहिए। स्टोर्ड इन प्रोटेक्टेड एरिया, इसको ऐसी जगह पर स्टोर करवाना चाहिए, ऐसी प्रोटेक्टेड एरिया में इसको स्टोर करवाना चाहिए जहाँ पर यूज़र की एक्सेस ना हो। द इंफॉर्मेशन दैट मस्ट बी सेव्ड यूजुअली कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होती है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में? इसमें प्रोसेस की स्टेट होती है। नंबर 1 प्रोसेस की स्टेट होती है। नंबर 2 प्रोग्राम काउंटर होता है। नंबर 3 CPU रजिस्टर होता है। नंबर 4 CPU स्केजलिंग होती है। नंबर 5 मेमोरी मैनेजमेंट होती है। नंबर 6 अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है। नंबर 7 इनपुट और आउटपुट स्टेटस इंफॉर्मेशन होती है। अब 1 बाय 1 हम स्टडी कर लेते हैं कि प्रोसेस स्टेट क्या होता है, प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, CPU रजिस्टर क्या है, CPU स्केजुलिंग क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट क्या है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या है और इनपुट और आउटपुट स्टेटस इन्फॉर्मेशन क्या है, ठीक है। व्हाट इज़ प्रोसेस स्टेट? अब जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि जो प्रोसेस होता है उसकी 5 स्टेट्स होती हैं। मीन्स न्यू स्टेट है, रेडी स्टेट है, वेटिंग स्टेट है या फिर उसकी एग्जिट स्टेट है। तो ये मुख्तलिफ़ तरह की जो है 5 स्टेट्स थी कि अगर सपोज़ कोई प्रोसेस अभी क्रिएट ही हुआ है तो उसकी वो न्यू स्टेट में होगा, मीन्स वो हार्ड डिस्क में होगा। अगर वो एग्जीक्यूशन स्टेट में है, रनिंग स्टेट में है, तो इट मीन्स कि वो CPU में है, अभी मौजूद है, अपनी एग्जीक्यूशन कर रहा है। अगर वो रेडी स्टेट में है तो इसका मतलब है कि वो रैम में मौजूद है। अगर वो वेटिंग स्टेट में है तो इसका मतलब है कि वो या तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का इस्तेमाल कर रहा है या फिर उसको जो है किसी और इवेंट की नीड है। तो अगर वो एग्जिट स्टेट में है तो इसका मतलब है कि उसकी प्रोसेस की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई है तो उसको टर्मिनेट कर दिया गया है, ठीक है। तो यही प्रोसेस स्टेट की में इसकी इंफॉर्मेशन रखी जाती है कि प्रोसेस जो है वो इस टाइम किस स्टेट पर मौजूद है। इट इंडिकेट्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोसेस। द स्टेट कैन बी रेडी, वेटिंग एक्सेट्रा। What is program counter? It points to the next instruction to be executed when the process gains the CPU. अच्छा जी, प्रोग्राम काउंटर जो है ना एक स्पेशल पर्पज़ रजिस्टर होता है बच्चों। ये होता है किधर? ये CPU में होता है।
जैसे कि आपने जो सीपीयू के बारे में जब पढ़ा होगा कि इसके कंपोनेंट्स भी पढ़ा होगा कि सीपीयू होता है, इसका कंट्रोल एक होता है और इसके अंदर रजिस्टर्स वगैरह होते हैं। रजिस्टर्स में भी आपने जनरल पर्पस पढ़े होंगे, स्पेशल पर्पस पढ़े होंगे। उन्हीं स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स में आपने प्रोग्राम काउंटर के बारे में पढ़ा होगा कि नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी होती है उसका एड्रेस प्रोग्राम काउंटर में रखा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहती हूँ कि मेरे पास P1 है, P2 है, P3 है, ये मेरे पास 3 प्रोसेसेस हैं। सीपीयू जो है ना फ़िलहाल P1 के ऊपर एग्जीक्यूशन कर रहा है। अब सपोज़ कर लेते हैं P1 के बाद किसकी बारी है एग्जीक्यूशन की, P2 की। अब P2 मेमोरी की किस लोकेशन पर सेव है, इसका एड्रेस क्या है, उस एड्रेस को प्रोग्राम काउंटर में रखा जाएगा। इस यहाँ पर इंडिकेट किया जाता है कि सीपीयू अभी फ़िलहाल जिस प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है उसके बाद किसकी बारी है, उस एड्रेस पे पड़े हुए प्रोसेस की बारी है जो कि प्रोग्राम काउंटर में पड़ा हुआ है। ठीक है, प्रोग्राम काउंटर में जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी होती है उसका एड्रेस मौजूद होता है। व्हाट इज सीपीयू रजिस्टर? द कंटेंट्स ऑफ सीपीयू रजिस्टर फॉर द प्रोसेस, ये देखिए, द कंटेंट्स ऑफ सीपीयू रजिस्टर फॉर द प्रोसेस, all the temporary data that will be destroyed by next process that gets the CPU after an interrupt occur। ठीक है, इसमें जो हमारे पास सीपीयू रजिस्टर में क्या होता है कि जितना भी टेम्परेरी डाटा होता है दैट विल बी डिस्ट्रॉयड, जो कि डिस्ट्रॉय हो जाना होता है। अब टेम्परेरी का मतलब ही यही होता है कि उसको टेम्परेरी तौर पर डाटा को रखा हुआ है जब तक उसकी ज़रूरत है। जैसे ही उसकी ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी उस डाटा ने ख़त्म हो जाना होता है, डिस्ट्रॉय हो जाना होता है। जब तक अगला प्रोसेस या अगली कोई इंटरप्ट नहीं आ जाती तब तक के लिए उस डाटा को सीपीयू रजिस्टर में रखा जाएगा। सीपीयू रजिस्टर आपको पता है कि ये शॉर्टेस्ट मेमोरी होती है, शॉर्ट मेमोरी होती है। उसके अंदर सीपीयू के अंदर इसको टेम्परेरी तौर पर जो है डाटा को स्टोर करवाने के लिए रखा जाता है। जो भी डाटा जो है टेम्परेरी तो सीपीयू के पास फ़िलहाल प्रोसेसिंग के लिए आया हुआ है उसका जो डाटा होता है वो टेम्परेरी तौर पर सीपीयू के अंदर रखवा दिया जाता है। जैसे कि सीपीयू का मकसद होगा, जैसा कि रजिस्टर का मकसद होगा उसी रजिस्टर के नाम या उसके मकसद के मुताबिक उसके अंदर डाटा स्टोर करवाया जाता है। व्हाट इज़ सीपीयू स्केजुलिंग? अब सीपीयू स्केजुलिंग मैंने आपको पहले भी बताया था। अब जैसा कि इस एक वक्त में कंप्यूटर में 5 प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं, लेकिन सीपीयू सपोज़ हमारे पास एक है, तो सीपीयू जो है एक टाइम पे एक प्रोसेस को असाइन किया जाएगा। ऐसा नहीं होता कि पांचों के पांचों प्रोसेस सीपीयू को हमने असाइन कर दिए। तो अगर सपोज़ हम कहते हैं कि एक टाइम पे पहले P1 चला जाए सीपीयू के पास, फिर P2 चला जाए, फिर P3 चला जाए, बारी बारी हर प्रोसेस जो है वो अपनी एग्जीक्यूशन भी कंप्लीट करता रहे और सीपीयू भी जो है वो आइडल ना हो, फ्री ना हो। हम सीपीयू जो रिसोर्सेज को भी मुकम्मल तौर पर यूटिलाइज़ करें और प्रोसेसेस भी ऐसे कोई ना हो जो कि प्रोसेस के लिए वेट करता रहे। It holds information needed for CPU scheduling such as process priority and any scheduling queue pointers। अब process priority क्या है इसके बारे में आपको मैं एक scheduling एल्गोरिथम भी बच्चों बताऊंगी 4th चैप्टर में। प्रोसेस प्रायोरिटी का मतलब है कि अगर कोई ऐसा प्रोसेस जिसकी प्रायोरिटी हाई होती है उसको सीपीयू पहले असाइन कर दिया जाता है, जिसकी प्रायोरिटी लो होती है उसको सीपीयू बाद में असाइन किया जाता है। ठीक है, स्केजुलिंग क्यू पॉइंटर्स क्या है? ये एक क्यू होती है जहाँ पर उसको पॉइंट किया जाता है कि अब किस प्रोसेस की बारी है, फिर उसके बाद किस प्रोसेस की बारी है सीपीयू के पास जाने के लिए। इस तरह से स्केजुलिंग पॉइंटर क्यू का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है मेमोरी मैनेजमेंट। इट इज़ द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय मेमोरी मैनेजर सच एज बेस रजिस्टर, सच एज लिमिट रजिस्टर, पेज टेबल फॉर द प्रोसेस एक्सेट्रा। अच्छा जी, मेमोरी मैनेजमेंट में बेस रजिस्टर क्या है, लिमिट रजिस्टर क्या है, पेज टेबल क्या है, ये मैं आपको 6 और 7 चैप्टर में मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में जो है फुली डिटेल में बताऊंगी कि बेस रजिस्टर्स क्या होते हैं, लिमिट रजिस्टर्स क्या होते हैं। फ़िलहाल इतना देख ले कि मेमोरी मैनेजमेंट में मेमोरी को मैनेज किया जाता है। मीन्स मेमोरी से रेलेवेंट जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी की सारी मैनेज की जाती है मेमोरी मैनेजमेंट में।
Accounting information. This part of PCB holds the amount of CPU time and real time used by the process of true data, the process number and so forth. अच्छा जी, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन रखी जाती है कि सीपीयू के अंदर इस टाइम पे सपोज़ अगर हमने वहाँ पर क्वांटम लगाया हुआ है, टाइम स्लाइस लगाया हुआ है कि एक प्रोसेस जो है वो 3 सेकंड के लिए सीपीयू इस्तेमाल कर सकता है, तो एक प्रोसेस को एक्चुअल कितना टाइम चाहिए सीपीयू में और सीपीयू उसको कितना टाइम दे रहा है और उस प्रोसेस का नंबर क्या है, ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में ऐसी चीज़ें रखी जाती हैं। ठीक है, सपोज़ हम कहते हैं कि एक सीपीयू जो प्रोसेस है P1, उसको जो है 30 सेकंड चाहिए। वैसे 30 सेकंड होते नहीं है, ये सेकंड जो है बहुत ही ज़्यादा टाइम होता है एक हमारे कंप्यूटर के अंदर। हम सपोज़ कर रहे हैं कि 30 सेकंड चाहिए, लेकिन जो सीपीयू है ना उसकी जो हमने जो क्वांटम रखा हुआ है वो 3 सेकंड रखा हुआ है। तो ये होता है कि उसको और प्रोसेस का नंबर क्या है, हम कहते थे P1, ये जो है नंबर होगा उसका, ये एक्चुअल टाइम होगा उस प्रोसेस का, लेकिन उसको सीपीयू इतना टाइम दे रहा है। ठीक है, क्योंकि उसकी स्केजुलिंग इसके अंदर ये लगाई हुई है हमने। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ रखी जाती है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में रखी जाती है। इनपुट और आउटपुट स्टेटस इन्फॉर्मेशन. This part of the PCB holds a list of the input-output devices that the process has requested, a list of the process's open files, etc. अब इनपुट और आउटपुट स्टेटस में कि उस प्रोसेस को प्रोसेसिंग के दौरान कितनी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस की ज़रूरत होगी, वो सारी इन्फॉर्मेशन इनपुट और आउटपुट स्टेटस इन्फॉर्मेशन में रखी जाती है। तो ये था हमारे पास प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। इसमें हमारे पास जो है, जैसा कि हमने कहा कि हमारे पास एक डाटा स्ट्रक्चर है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। इसमें पॉइंटर्स होते हैं, इसमें स्टेट्स की इंफॉर्मेशन रखी रहती है, प्रोसेस नंबर्स होते हैं, प्रोग्राम काउंटर होता है, रजिस्टर होता है, मेमोरी लिमिट्स होती हैं, लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स। लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स मतलब कि ये देखिए इनपुट और आउटपुट स्टेटस इन्फॉर्मेशन होती है। ये सारी चीज़ें जो है एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में होती हैं। ये बहुत हैवी होता है, हर प्रोसेस जो है ना इसका प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक हैवी होता है क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा जी, प्रोसेस स्केजुलिंग। प्रोसेस स्केजुलिंग में आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊँगी क्योंकि ये जो है टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है। तो यहाँ तक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक तक इनफ है। यहाँ तक अच्छी तरह से लेक्चर को रिवाइज़ कीजिएगा। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं लगी तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।